डियर स्टूडेंट, ड्राइंग के इसके अगले लेक्चर में, इसने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि यहाँ तक देख चुके थे कि डॉल स्टार्टर का जो यूज हम करते हैं अप टू 5 हॉर्स पावर तक। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने बात है कि डॉल स्टार्टर जो होता है उसमें जो इनपुट तार होते हैं, जो इनपुट टर्मिनल 3 टर्मिनल होते हैं, आउटपुट कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। स्टार डेल्टा का स्टार्टर है, इसका यूज हम लोग अप टू 25-20 हार्स पावर तक करेंगे, यानी 20 हार्स पावर मोटर तक करते हैं। इसमें जो इनपुट टर्मिनल आपको देखने को मिलता है 3 मिलेंगे, और उसके आउटपुट टर्मिनल इसमें 6 टर्मिनल आपको मिलते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो इसका यूज हम लोग ये कितना करते हैं? 20 हार्स पावर सुपर के लिए करते हैं। इसमें आपको भी 3 इनपुट देखने को मिलेगा, आपको आउटपुट टर्मिनल भी कितना देखने को मिलेगा? 3 टर्मिनल देखने को मिलेगा। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर की बात करेंगे तो इसका यूज हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में करेंगे। इसमें भी इनपुट आपको 3 टर्मिनल मिलेंगे, आउटपुट आपको 3 टर्मिनल मिलेंगे। चलिए हम देखते हैं इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखिए, जो हम पहले क्या करते हैं कि जो हमारे पास घरों के पास में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है या फैक्ट्री कुछ भी लगी होती है, सबसे पहले वहां से हम सप्लाई लेकर आते हैं, अपने एनर्जी मीटर के पास में लेके आते हैं। ठीक है। एनर्जी मीटर में लाने के बाद इसके बाद में हम क्या करते हैं, एकदम मेन स्विच लगाते हैं। मेन स्विच लगाने के बाद फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाते हैं। तो देखिए क्या होता है, एनर्जी मीटर के बाद से इलेक्ट्रिक सप्लाई को कंज्यूमर को दिया जाता है, जिसके लिए मेन स्विच बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, ये हमारे पास देखिए डायग्राम के माध्यम से समझ लीजिए। ये एनर्जी मीटर है। देखिए आर वाई बी, यानी सिर्फ तीन आर वाई बी 3 फेज एनर्जी मीटर को आ रहे हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं? आपके वहाँ से ट्रांसफार्मर के पास से आ रहे हैं। ट्रांसफार्मर के पास से हम लेके आ रहे हैं। आर वाई बी 3 तार लाइन एनर्जी मीटर को दिए, फिर 3 तार को हमने इन्हीं आर वाई बी को 3 तार को निकाल के ले जाकर देखिए ये हमारे पास है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये आपके पास देखिए मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये हैंडल है। इस हैंडल को क्या करेंगे, घुमा देंगे, दबा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इससे सप्लाई ऑन हो जाएगी। कोई भी फॉल्ट हुआ, यहाँ जैसे आज समझिए एमसीबी भी यहाँ पे लगा हो सकता है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, यही सप्लाई, पूरी सप्लाई को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो एनर्जी मीटर हम लगाते हैं। एनर्जी मीटर में देखिए आर वाई बी 3 फेज आए ट्रांसफार्मर से, फिर इसके बाद 3 तार हमने जाके मेन स्विच बोर्ड में लगा देते हैं। ये मेन स्विच बोर्ड में फ्यूज सहित होगा। देखिए फ्यूज, ये सब फ्यूज है, फ्यूज सहित लगा है। फिर ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। देखिए हमारे पास ये हमारे इसके बस बार है, यानी कि ये छड़ है। इस तरीके से ये कापर की राड है। ये जो हमारा ब्लैक से दिख रहा है, ये सीधी स्ट्रेट लाइन क्षैतिज, ये हमारी कापर राड है। हमने क्या किया, यहाँ से आर वाई बी तीनों तार को निकाल के ले जा करके देखिए आर वाले को इस बस बार से दे दिया, मतलब इस पे आर फेज आ गया। इस ग्रीन वाले को इस वाले बीच वाले से जोड़ दिया, इस पे वाई फेज आ गया। इस पे आके जोड़ दिया जिस पे ब्लू फेज, यानी कि आर वाई बी तीनों फेज को हमने इसको दे दिया। आपको देखिए इसका फेज यहाँ पे पहुंच चुका है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। अब यहाँ से हमें जितने सर्किट बनानी है, जितने मोटर चलाने हैं, उतने यहाँ से हम फेज निकाल, सर्किट निकाल करके ऑन कर देते हैं। देखिए जैसे मैं आर फेज लिया, वाई फेज लिया, बी फेज, आर वाई बी तीनों फेज को लिया, 3 फेज से एक सर्किट बना लिया। इन्हीं इससे एक मोटर हमारी ऑन हो जाएगी। ठीक है। मोटर M1 इससे ऑन हो जाएगी हमारी। मान लीजिए हमारा मोटर M1 है, M1 ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से इससे हम आर वाई बी निकालेंगे तो ये हमारी दूसरी मोटर इससे ऑन हो जाएगी। ठीक है। इस तरीके से एक सर्किट, 2 सर्किट निकाले। इस तरीके से और चाहिए तो हम और टाइपिंग करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम आपको 2 ही दिखाए हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किसी भी मोटर की वायरिंग करते समय इतने स्टेप होते हैं। पहले एनर्जी मीटर आप लगाएंगे, एनर्जी मीटर के बाद मेन स्विच बोर्ड आप लगाएंगे, जहाँ से पूरी सप्लाई को एक बार ही काट सकते हैं। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लगाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, मोटर को सप्लाई देंगे। अब चूंकि मोटर को सप्लाई देने से पहले मोटर के लिए क्या करेंगे, मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए मोटर स्विच लगाएंगे। और चूंकि मोटर के जो स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्टार्टर लगाते हैं, तो स्टार्टर लगाएंगे। तो इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड समझ में आया। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के क्या होता है, देखिए एनर्जी मीटर लगाया, फिर मेन स्विच लगाया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमने लगाया हुआ है। इस तरीके से ये चीज़ हुआ। इसके आगे देखिए, आगे ये चीज़ हम आपको बता दिए थे। इसका अगला पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो देखिए अगला पॉइंट में हम अब सिंगल लाइन डायग्राम की बात करते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे देख लीजिए। सिंगल लाइन डायग्राम, अब देखिए आपके सामने यही फिगर था, यही था। ये एनर्जी मीटर देखिए आपके सामने, ये एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर में 3 तार आपके आ रहे हैं, तो 3 तार देखिए आके 3 तार दिखा दिया, 3 तार आ रहे हैं इसमें। इसके बाद इससे 3 तार निकल के हमने मेन स्विच बोर्ड को दिया है। देखिए जिसमें मेन स्विच बोर्ड को दिया हुआ है, ये हमारा मेन स्विच बोर्ड है, इसमें 3 तार हमने दे दिया। फिर इधर से 3 तार हमने निकाल के जाकर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को दिया है, 3 तार निकाल के। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। देखिए 3 तार इसमें क्या है, इसमें से 2 सर्किट हमने निकाला हुआ है। देखिए 2 सर्किट हमारा निकला हुआ है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये इसका बहु लाइन डायग्राम है। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल का हमारा क्या है,
सिंगल लाइन डायग्राम है। यहाँ पे कुछ चीज़ आपको देखिए बता दे रहे हैं, अभी आपको पहले ही बताया था। डॉल स्टार्टर जो होता है हमारा एसी के लिए यूज होता है। डॉल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ये सब जो होते हैं हमारे एसी के लिए यूज होते हैं। डॉल स्टार्टर में जो 3 तार हमारे देखने को मिलते हैं और आउटपुट 3 तार देखने को मिलते हैं। एसी में स्टार डेल्टा की बात करेंगे तो स्टार डेल्टा में आपको 3 इनपुट टर्मिनल मिलते हैं, 6 आपको आउटपुट तार देखने को मिलते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो आपको 3 इनपुट मिलते हैं, 3 आपको आउटपुट देखने को मिलते हैं। ये एसी में, ये जो स्टार्टर आपको देखने को मिल रहे हैं सब एसी में यूज होते हैं। इसी तरीके से अगर डीसी की बात करें तो डीसी में हमारे पास जो स्टार्टर आपने पढ़ा होगा डीसी मशीन्स में 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। चाहे 3 पॉइंट स्टार्टर हो चाहे आपका 4 पॉइंट स्टार्टर हो, दोनों के केस में क्या होता है, आपके दो दो इनपुट टर्मिनल होते हैं और 2 आपको आउटपुट टर्मिनल देखने को मिलते हैं। ये हुआ। अगला पॉइंट देखिए, इसे तीसरा हेडिंग आपको दिखाते हैं, दीवार पर स्थापित स्विच बोर्ड और वितरण बोर्ड से वायरिंग कैसे करेंगे। अब देखिए क्या करना है, इस वाले टॉपिक में क्या है कि हमारा क्या है, रूम होगा, यानी कि हमारी जो फैक्ट्री जो कुछ भी होगी, ये हमारा राम मान लीजिए रूम या फैक्ट्री है। इसमें क्या देखना है कि जो हमारा एनर्जी मीटर है, स्विच बोर्ड है, यानी कि एनर्जी मीटर, मेन स्विच बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मोटर का स्विच है, मोटर का स्टार्टर, सब के सब किस पे हमने फिट करेंगे, उसको हम सब के सबको दीवार पे फिट करेंगे। ऐसा देखेंगे जो हमारे घरों पे जो मोटर के स्टार्टर या फिर सब देखे दीवार पे ही लगाया जाता है। ठीक है, दीवार पे लगाएंगे। और आपको बताया गया था तो जो मोटर की वायरिंग करते समय ये ध्यान देना था कि मोटर को हमेशा कितना लगाना है, मोटर को हमेशा इस दीवार से छोड़ के लगाना है, 1 मीटर पे छोड़ के लगाना है। ठीक है, क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि कोई अगर इस मोटर में खराबी अगर आ जाती है तो व्यक्ति उसके इस चारों तरफ घूम करके क्या कर सके, मोटर की रिपेयरिंग या वायरिंग कर सके, देखभाल कर सके। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दीवार पे स्थापित स्विच बोर्ड और वितरण डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यानी कि यहाँ पे इसमें हम क्या करना है कि एनर्जी मीटर आपका हो गया, मेन स्विच हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, मोटर स्विच हो गया, मोटर का स्टार्टर, सबके सबको हम लोग इसी दीवार पे ही स्थापित करेंगे। तो देखिए, अब आपको बताया था कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो, चाहे एनर्जी मीटर हो, चाहे आपका मोटर स्विच, चाहे स्टार्टर हो, आपको बताया था कि पावर वायरिंग में ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे लगाना है आपको स्विच को, नीचे से आपको लगाना है कितनी ऊंचाई पे स्टूडेंट, 1.5 मीटर पे आपको लगाना है। और आपको जो वायरिंग करनी है नीचे से कितने पे करनी है स्टूडेंट, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर पे करनी है पावर वायरिंग के लिए। तो देखिए आप बिना डिले का इस डायग्राम को देखिए आप। सबसे पहले देखिए ये हमारा, ये जो नीचे लाइन दिख रहा है आपको, ये हमारे ग्राउंड लेवल हो गया, ये हमारा ग्राउंड लाइन है। ठीक है, ग्राउंड लाइन के बाद देखिए ये इससे 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा दिया है। क्या लगाया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा दिया है। इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 1 मीटर ऊपर तार हम लेके पहुंचे हैं, यानी यहाँ पे हमने लगाया, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये यही हमारा रूम है। यहाँ पे हमने सपोज दैट मान लीजिए कि इस फर्श से 1.5 मीटर ऊंचाई पे हमने मान लीजिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया डीबी। इससे हम फिर यहाँ ये कितने ऊंचाई पे, 1.5 मीटर पे लगाया हमने। फिर इससे 1 मीटर ऊपर लेके गए, देखिए 1 मीटर ऊपर ले गए डियर स्टूडेंट, ये हमारा ग्राउंड, ये फर्श वाली लाइन है ये। ठीक है, ये फर्श है, 1 मीटर ऊपर ले गए, 1 मीटर, एक बार ले आने के बाद इधर आए। ठीक है, देखिए इधर आए कितना, जो भी कितने भी आए होंगे, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, जो भी आप आए होंगे उससे आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए 1-2 मीटर आए होंगे, 1 मीटर या 2 मीटर जो भी आप डिस्टेंस रखते हैं, ऐसे ऊपर गए, फिर दीवार के क्षैतिज सहारे आप पहुँचे होंगे। पहुँचने के बाद कहीं आपकी मोटर लगी होगी। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ में समझ लीजिए, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे मोटर लगी होगी। तो देखिए आपका यहाँ पे ये लगा हुआ है मोटर स्विच, दीवार से क्षैतिज सब चल के आ रहे हैं। पहले 1.5 मीटर ऊपर ये लगाया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, 1 मीटर ऊपर सप्लाई तार को लेके पहुंचे हम, फिर सीधे उस दीवार के सारे 3 तार लेके आ रहे हैं। फिर हम लेके आए ये हमारा जो मोटर स्विच है, जिससे मोटर को सप्लाई को हम देंगे। हमने मोटर स्विच को देखिए सप्लाई दे दिया। फिर उसी सप्लाई को, अब आपको बताया था कि जो आपका मोटर स्विच है और स्टार्टर जो कितनी दूरी पर दोनों होने चाहिए, 50 सेंटीमीटर, यानी आधा मीटर होने। देखिए दोनों के बीच में ये आपका मोटर स्विच है, ये आपका स्टार्टर है, दोनों के बीच में गैपिंग, दोनों कितने डिस्टेंस पे हैं, 0.25 मीटर, यानी कि सॉरी 0.5 मीटर पे, यानी कि 50 सेंटीमीटर दूरी पे है। हमने इसको सप्लाई दिया मेन मोटर स्विच को, मोटर स्विच से फिर सप्लाई हमने जाके क्या कर दिया, हमने स्टार्टर को दे दिया। अब चूंकि देखिए ये कौन सा स्टार्टर यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे हम मान लीजिए आईजे मोटर कितनी यूज की है, 20 हार्स पावर से बड़ी वाली मोटर है। तो 20 हार्स पावर तक की अगर मोटर है, 5, 6, 10 हार्स पावर की मोटर, तो उसके लिए आपको बताया गया तो स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करेंगे। आपको बताया था स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 इनपुट होते हैं और 6 आउटपुट होते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए इनपुट, यहाँ इधर इनपुट साइड है, इधर 3 टर्मिनल आपको देखने को मिल रहे हैं। इससे आउटपुट निकला हुआ है, तो कितने निकले हुए हैं दिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए टोटल आपको 6 निकले हुए हैं। इसके बाद क्या करना रहता है, क्योंकि देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से इस मोटर स्विच तक आपको बताया था, इसको पाइप के अंदर से ले जाना है, पाइप के अंदर से
तो यहाँ से यहाँ तक जो भी आप पाइप यूज करेंगे वो पाइप आपकी रिजिड होगी, हार्ड पाइप होगी। वो लोहे की पाइप भी हो सकती है, वो आपकी प्लास्टिक की भी पाइप हो सकती है। इसके बाद देखिए 0.5 के बीच में आपको बताया था यहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप यूज करनी, जो ऐसी पाइप यूज कर जो पाइप मुड़ सके आराम से ना, यानी यहाँ पे रिजिड पाइप आपकी यूज होती है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी रिजिड पाइप, फिर यहाँ से इधर आपकी 0.5 मीटर डिस्टेंस जो होगी ये आपका यहाँ पे फ्लेक्सिबल यूज करेंगे, आप फ्लेक्सिबल पाइप यूज करेंगे। ठीक है, ये स्टार डेल्टा यहाँ से 6 तार निकले, इसको भी आप जब भी करेंगे तो इसको पाइप के अंदर ही करेंगे। तो यहाँ से लेकर जमीन की यहाँ तक पाइप आप जो भी यूज करेंगे, यहाँ पे भी हार्ड आप पाइप यूज करेंगे, यानी 1.5 मीटर ग्राउंड तक आने के लिए आप हमेशा हार्ड पाइप यूज करेंगे। इसके बाद आपको बताया था ये या तो आप इसे ग्राउंड के ऊपर से ले जाइए, चूंकि इसे ऊपर ले जाएंगे तो खिसकता रहेगा। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ग्राउंड के अंदर गड्ढा खोद देते हैं, यानी कि 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 मीटर गड्ढा खोद करके क्या करेंगे, इसके अंदर कर देते हैं। क्या करते हैं, 0.2 मीटर अंदर गड्ढा खोद कर फिर ऐसे इस तरीके से ले जाकर, देखिए मोटर कहाँ लगी होती है, क्योंकि देखिए मोटर हमारी ये दीवार पे सहारे आ रहा है, दीवार का चूंकि हम इसके इधर या पीछे दिखा नहीं सकते। तो मान लीजिए ये जो स्टार डेल्टा स्टार है, ये हमारा पास ये स्टार्टर हमारा है, ये सपोज दैट इससे नीचे लेके आएंगे, फिर यहाँ पे जमीन के नीचे आएंगे फर्श पे, इसके अंदर चले जाते हैं लेके, कितना 20 सेंटीमीटर अंदर, क्योंकि मोटर 1 मीटर इधर लगी है ना दी स्टूडेंट, तो 1 मीटर के लिए मतलब अंदर गए, 1 मीटर इधर दिखा देते। देखिए वही हमने 1 मीटर अंदर जाके 1 मीटर इधर दिखाया, फिर आप उधर से ऊपर लेके आएंगे तार को, तो देखिए तार को ऊपर लेके आए, ये फाउंडेशन कितना है मोटर का 1.5 मीटर ऊपर मोटर रखिएगा, यहाँ से ले जाकर तार को ले जाकर यहाँ कर देते, यहाँ से यहाँ तक दी स्टूडेंट देखिए 1.5 मीटर तक, यहाँ से यहाँ तक हम लोग हार्ड पाइप यूज करेंगे। इसके अंदर जो मोड़ने वाली चीज़ होगी यहाँ पे हम फ्लेक्सिबल पाइप यूज करेंगे। इस तरीके से ये देखिए है दीवार पर स्थापित, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये मोटर स्विच है, ये हमारा स्टार्टर है, ये सब दीवार पर स्थापित है। तो इस चीज़ को समझ गए आप। तो देखिए जब भी वायरिंग करेंगे इस चीज़ को समझ लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से मोटर स्विच तक हमेशा हम लोग यहाँ पे हार्ड पाइप ही लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से इसके बाद इधर मोटर स्विच आपका स्टार्टर हमेशा 0.5 मीटर का होना चाहिए, यहाँ पे आप फ्लेक्सिबल पाइप यूज करेंगे, एकदम नरम पाइप। फिर यहाँ से आपका इन्हीं स्टार्टर से लेके ग्राउंड तक आप यूज करेंगे क्या, उसकी हार्ड पाइप यूज करेंगे। फिर यहाँ से लेकर इधर पहुँचेंगे तो फिर यहाँ फ्लेक्सिबल पाइप यूज करेंगे, ताकि यहाँ फ्लेक्सिबल करते हैं ताकि कोई कमी अगर आए तो उसको हम सही कर सकें। तो ये रहा दीवार पर स्थापित स्विच बोर्ड में, वितरण बोर्ड में वायरिंग करनी थी, इस तरीके से कर दिया आपने। ठीक है जी स्टूडेंट, समझ में आपको और आगे ये आ गया। अगला पॉइंट है कि अगर दीवार पर स्थापित न करके अगर हम उसी जो स्विच बोर्ड को हम लोग स्टैंड पे स्थापित करें तो शेष वही स्टैंड पे होगा बस, यानी यहाँ पे अभी अपने हम दीवार पे ही डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मोटर स्विच, स्टार्टर सबको दीवार पे लगाया था, अब दीवार पे नहीं किसी स्टैंड पे लगा करके उसको तो बताया था कि स्टैंड को आपको कितना दूरी रखना है, स्टैंड को ही आपको दीवार से रखना है। तो चलिए देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एक स्टैंड पे लगा दिया हमने, स्टैंड पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फिक्स कर दिया, मोटर स्विच फिक्स कर दिया, आपका स्टार टू डेल्टा स्टार्टर हमने फिक्स कर दिया। फिट करने के बाद ये दीवार से देखिए ये दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस ये x+1 दिया गया है कि ये हमने स्टार्टर को 1 मीटर दीवार से इधर लगा के रखा हुआ है। ठीक है, यानी इस दीवार से 1 मीटर हट के रखा हुआ है। ठीक है, ये 1 मीटर हट के लगा दिए। फिर इस तरीके जैसे शेष वायरिंग थी उस तरीके से वायरिंग हमने कर दिया। तो ये आपका रहा क्या, दीवार से 1 मीटर स्टैंड का मोटर स्विच स्टार्टर। बस ये सब सिस्टम जो वहाँ पे दीवार पे थे, यहाँ पे क्या किया हमने इसको एक बोर्ड के ऊपर स्थापित कर दिया है। बोर्ड के ऊपर स्थापित करके उस बोर्ड को टेबल स्टैंड को थोड़ा एक दीवार से 1 मीटर हटा दिया, तो उसी को हम यहाँ पे +1 दिखा दिए। ठीक है, फिर शेष वायरिंग अंडरग्राउंड लेके गए, अंडरग्राउंड जैसे सेम करके 1 मीटर जाकर मोटर को दे दिए। तो ये आपका क्या रहा, स्टैंड पे करेंगे तो सेम वही स्ट्रक्चर होता है। तो ये आगे हम क्या करते हैं, आपको एक मोटर की पावर वायरिंग कैसे करके दिखा देते। देखिए तो पावर वायरिंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास एक मोटर मुख्य स्विच है, मेन स्विच है एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। मेन स्विच यहाँ पे हम लगाए हुए हैं, उसमें तार आ रहे हैं, देखिए उसमें तार 3 तार फेज आया, फिर यहाँ से 3 तार हम लेके पहुँचे, ये मोटर स्विच लगाए हैं 0.5 मीटर पे स्टार्टर हमने लगाया हुआ है, फिर ये नीचे से कितने 1.5 मीटर पे है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको पता है ये पाइप है, देखिए यही यहाँ से यहाँ तक हम रिजिड पाइप लगाए हैं, यहाँ से यहाँ तक ये फ्लेक्सिबल पाइप है, इसी के अंदर से ये तार होके जा रहे हैं। ठीक है, आपका जो तार वायर होके जा रहा है इसी के अंदर से। ठीक है, यानी यहाँ से पहले ये इसमें से 3 तार आए होंगे, ध्यान दीजिएगा, ये पाइप हम लगाए हुए हैं, इस पाइप के अंदर से 3 तार इसमें आए होंगे, 3 तार। इसके बाद ये 3 तार यहाँ से आपके निकल के इस तरह से इस पाइप के अंदर से 3 तार होकर ये इस मोटर स्विच को गए। ठीक है, इसके बाद इस पाइप फिर इस यहाँ से 3 तार आपके निकले होंगे, इधर से आपके आके स्टार्टर को गए। ठीक है, फिर इसी पाइप के अंदर से होते हुए आपके तार इधर से होते हुए ऐसे होके तार अंदर पाइप से अंदर से इस तरीके से मोटर कनेक्शन हो जाता है। ठीक है,
ये है, तो यही चीज़ वहाँ भी दिखाया गया कि स्टार्टर ग्राउंड से कितने ऊंचाई पर लगाया गया, 1.5 मीटर लगाया गया है। 20 सेंटीमीटर हम नीचे गड्ढा खोद के फिर 1 मीटर आगे बढ़े हुए हैं। ये दीवार से दूरी दिखाता है, ये 1 मीटर क्या है, दीवार से दूरी, ठीक है। दिखा करके फिर ये अंदर इस तरीके से इधर ले जाकर चला गया, तो यानी यहाँ से यहाँ तक देखिए आपका एक में यहाँ से रिजिड पाइप यूज करेंगे, यहाँ से इधर आपका फ्लेक्सिबल पाइप यूज हुआ, इधर भी ये फ्लेक्सिबल पाइप है, इधर रिजिड पाइप, इधर भी आपकी रिजिड पाइप होगी। ये एक मोटर का क्या है, पावर वायरिंग है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको ये देखिए वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ को देख लिया आपने। एक वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके रिवर्स करके 1-2 बार देखते रहिए। चलिए आगे हम देखते हैं कि पावर वायरिंग के लिए कौन कौन सी सामग्री कुछ आवश्यकता पड़ेगी, वो सामग्री कौन होती है, उसी लिस्ट को हम बना लेते हैं। उसी लिस्ट के बेस पे हम लोग हमेशा आगे वायरिंग करेंगे और एस्टिमेटिंग कास्टिंग करते रहेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, पावर वायरिंग के लिए आवश्यक सामग्री की अगर हम बात करेंगे तो पावर वायरिंग के लिए कितनी सामग्री हमको चाहिए, इस चीज़ को आप थोड़ा सा लिस्ट वाइज जो आपको दिया गया है इतनी पॉइंट चीज़ों का अगर आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे ना तो आपको अच्छा रहेगा, और जब भी एस्टिमेटिंग कस्टिंग करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन आपको सॉल्व किया जा रहा है ये आपका ओनली 30 नंबर का आता है, तो 50 नंबर पेपर में 100 नंबर में 30 नंबर आपका यही हो जाता है। तो इस तरीके देखिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहला जो आपको चाहिए उसमें फ्यूज, मुख्य फ्यूज यूनिट सही चाहिए। यानी आपको पहली चीज़ क्या चाहिए, आपको पहले सबसे पहले मेन फ्यूज चाहिए, यानी कि मेन सर्किट मेन फ्यूज चाहिए जिसमें आपको एमसीबी चाहिए, इससे पूरी सर्किट को क्या कर सकते हैं, काट सके। तो आपको मेन फ्यूज चाहिए, एमसीबी हो गया, आपकी एमसीबी जो होगी डबल पोल की हो सकती है भी, ट्रिपल पोल की हो सकती है, और डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आपको चाहिए। तो आपको पहले मेन फ्यूज, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आपकी आवश्यकता पड़ेगी। फिर आपको मोटर फ्यूज चाहिए, मोटर स्विच हो गया, मोटर स्टार्टर हो गया। फिर इसके बाद धातु आवरण बोर्ड ताला सहित होना चाहिए। यानी कि देखिए यहाँ पे इंडिया जो आपका पावर वायरिंग के लिए जो रूल्स बनाए गए थे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 50 और 51 में कहा क्या बताया गया था कि जो भी आप स्विच लगाएंगे उसको स्विच किसके अंदर होना चाहिए, एक आयरन के बंद बॉक्स के अंदर होने चाहिए। तो आप सबको क्या करना है, धातु आवरण बोर्ड लेंगे ताला सहित, जिसमें बंद करके ताला भी मार दीजिए। ये आपका अगर 25 सेंटीमीटर उड़े, 30 सेंटीमीटर उड़े, 7.5 के लेंगे। तो अगर आपका उसका जो बोर्ड आप ले रहे हैं अगर 25 30.7 अगर है तो आपको कितने की मिलेगा, 150 रुपये का आपको मिलेगा। 45 गुड़े 60 का अगर है तो आपको 450 का मिलेगा। 60 गुड़े 90 गुड़े 7.5 का है तो आपको 900 रुपये का। 90 गुड़े 105 गुड़े 7.5 है तो आपको 1250 रुपये का मिलेगा। तो ये बोर्ड है, आपके आपके साइज के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। इसके बाद आपको इतना चीज़ हो गया तो आपको स्विच बोर्ड चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड चाहिए, मोटर का स्विच चाहिए, स्टार्टर चाहिए। फिर सभी स्विच को, सभी जो हमारे स्विच बोर्ड लगे हुए हैं सबको हम क्या करेंगे, एक एक लोहे की पेटी के अंदर है जो बॉक्स के अंदर बंद करेंगे तो बॉक्स चाहिए। इसके बाद क्या चाहिए, जो भी वायरिंग करेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए, पाइप चाहिए। तो पाइप लिख लीजिए, हीबी गेज मेटल कंडक्ट पाइप, ठीक है, हाई गेज की। तो अगर आप ठोस पाइप की बात करें, ठोस पाइप यहाँ पे हम जो पाइप जो कितने प्रकार की होती है, 19 mm, 25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 90 mm की होती है, ठीक है ना। अगर 19 mm के पाइप है तो आपको लगभग 20 रुपये प्रति मीटर की दर से मिलेगी। 19 mm वाली लेंगे तो 20 रुपये मीटर की दर से मिलेगी। और इस पाइप से तो 2-3 तार आप ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने साथ देखिए 3 फेज के यूज करें तो वहाँ पर 19 mm यूज करिए। वहाँ पे अगर 6 तार जा रहे हैं, 5-6 तार जा रहे हैं तो वहाँ पर 25 mm यूज करिए। तो 19 mm की जो पाइप में से आप मैक्सिमम 2-3 तार ले जा सकते हैं। 25 mm की पाइप से आप 5-6 तार ले जा सकते हैं। 32 mm की पाइप से 7 से 8-9 तक ले जा सकते हैं। 38 mm पाइप से 10 से 11 तार ले जा सकते हैं। इस तरीके से ये पाइप है। तो 19 mm, इस चीज़ को याद रखिए, 19 mm, 25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm। ये आपके रिजिड पाइप हो गई। इसके बाद आपको फ्लेक्सिबल पाइप भी चाहिए, तो अभी जब ये जिस 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 ब्याज की ये होंगी उसी ब्याज की ये भी लगाएंगे आप। तो 19 mm, 25 mm वही सेम जो जिनकी ये है 19-25 जो सेम वैसी लगाएंगे। इसका कपलर भी आपको चाहिए सॉकेट, यानी जब जो पाइप को कहीं पे ज्वाइंट करना होगा तो उनको ऊपर से कपलर जोड़ना पड़ेगा ना, तो कपलर हो गया, कपलर चाहिए जिसको आप सॉकेट भी कहते हैं। कपलर आपको मोड़, कहीं पे अगर पाइप मुड़ गई तो वहाँ पे क्या चाहिए, आपको कपलर भी चाहिए। जैसे यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे अगर ये पाइप बीच में कहीं जोड़नी पड़े तो यहाँ पे आपको कपलर चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, मोड़ने पाइप को काटेंगे जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, बेंड चाहिए, मोड़ चाहिए, ठीक है। तो मोड़ आपको चाहिए। फिर आपको कील, पेंच, गुल्ली चाहिए, यानी दीवार में छेद कर गुल्ली डालेंगे तभी तो पेंच से कसेंगे पाइप ताकि फंसी रहे, ठीक है। इसके बाद हो गया अर्थिंग वायर आपको चाहिए, बूशिंग चाहिए। बूशिंग के क्या यूज क्या करेंगे, जैसे स्टार्टर में तार पाइप जाएगा तो यहाँ पे रबड़ की बूशिंग कर देंगे तो ताकि पाइप हमारी टाइट रहेगी, तो बूशिंग आपको चाहिए। तो बूशिंग हो गया, अर्थिंग वायर हो गया। यानी कि आपको बताया गया इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 50-51 में बताया जाता है कि मोटर की बॉडी को कम से कम क्या करिए, आप 2 जगह से अर्थिंग करिए, और जितने भी बोर्ड लगे, स्विच बोर्ड लगे, सबको क्या करना पड़ता है, आपको अर्थिंग करना पड़ता है। तो आपको अर्थिंग वायर चाहिए।
अगर अर्थिंग वायर आप कापर का यूज करते हैं तो आपको 14 HWG का यूज करिए। अगर आप एल्युमिनियम का करते हैं तो 12 HWG का यूज करिए। वहाँ पे पाइप जो यूज करिए गैल्वेनाइज्ड आयरन का पाइप, GI का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, यानी 8 HWG। आपको बताए थे कि HWG जितना ज़्यादा होगा ज़्यादा होगा वह तार उतना पतला होगा, HWG जितना कम होगा तार उतना मोटा होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी स्टूडेंट। तो PVC इंसुलेटर कंडक्टर है, उसमें आप ये इतना पाइप लगाइए तो उसमें आपको तार भी तो लगाएंगे आप, तो जो भी तार यूज करेंगे उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है तो इंसुलेशन हो गया। तार में आपके पास 2.5 mm स्क्वायर का है, 4 mm स्क्वायर का, 6 mm स्क्वायर का, 10 mm स्क्वायर का, 16 mm स्क्वायर का, 25 mm स्क्वायर का, 35 mm स्क्वायर का, 50 mm स्क्वायर का, तो ये आपके कंडक्टर हो गए। तो ये स्टूडेंट इस तरीके से आपके पास मेंस यूज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन एक सीरियल से याद करेंगे। मेंस यूज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। इसके बाद आपको मोटर स्विच चाहिए, मोटर स्टार्टर चाहिए, धातु उसको धातु आवरण के अंदर बंद करना चाहिए, आपको पाइप चाहिए, पाइप को जोड़ने के लिए कपलर चाहिए, कहीं कहीं आपको बेंड चाहिए, उसमें के लिए बुशिंग चाहिए। इसके बाद उसके हर पार्ट को क्या करना रहता है, अर्थिंग वायर चाहिए, कील पेंच गुल्ली चाहिए, है ना, बुशिंग चाहिए, फाउंडेशन बनाने के लिए सीमेंट बालू चाहिए, है ना, तार चाहिए। ये सब चीज़ों को इतनी अगर 10 पॉइंट तक अगर आप याद कर लेते हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एस्टिमेटिंग कास्टिंग कर सकते हैं। और थोड़ा सा ये ध्यान रख लेंगे कि कौन कितने रुपये प्रति मीटर रुपया कितने दर से क्या मिलता है, उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए स्टूडेंट, ठीक है, तो इतना चीज़ आप समझ गए होंगे। अब इसके अगले लेक्चर में इस लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उस क्वेश्चन की हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेटिंग कास्टिंग कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने क्या है, ये क्वेश्चन आपके सामने है कि चित्र में प्रदर्शित एक पंपिंग सेट की लगी 5 हॉर्स पावर की मोटर की पावर वायरिंग कीजिए। यदि सप्लाई 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज है, साथ ही कुल लागत ज्ञात कीजिए। तो आपको देखिए जो स्टूडेंट क्या दिया हुआ है कि आपको एक पंपिंग सेट है। इस पंपिंग सेट में देखिए ये जो फिगर दिख रहा है ये आपका इसका मेन स्विच बोर्ड है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड समझिए या चाहे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ही समझिए। यहीं से इसको मोटर को सप्लाई देनी है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो बोर्ड है आपका है इस दीवार से पॉइंट यानी कि आधा मीटर दूरी पे लगा हुआ है, और ऊंचाई पे कितनी होगी, ये जो दीवार आपको देखिए दरवाजा इधर से, दरवाजे से इस दीवार से इधर छोड़ कितना देखिए 0.5 मीटर पे लगा हुआ है, और नीचे से आपका लगा होगा 1.5 मीटर ऊंचा, ऊपर ऊंचा होगा, और दीवार से इतना हट के लगा हुआ है, ठीक है। आपकी जो मोटर लगी हुई है स्टूडेंट देखिए ये मोटर आपकी इस दीवार से 1 मीटर दूरी पे लगी हुई है, ठीक है। तो आप ये बताइए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, अब ये पूरी दीवार कितने की आपकी, देखिए पूरी दीवार आपकी 3 मीटर यानी 3 बाई 3 का कमरा है। तो यहाँ से ये पूरी दीवार 3 मीटर, तब बताइए कि इस मोटर से इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो 0.5 देखिए इधर ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हुआ है, 1 मीटर पे ये लगी हुई, दोनों के बीच में गैपिंग कितनी हुई, 1.5 मीटर ना। मतलब कि ये हमारी मोटर और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 1 मीटर का 1.5 मीटर सॉरी। तो ये मोटर, अब मोटर इधर से देखिए इधर से 1 मीटर पे लगी हुई है, तो आपको मोटर इधर से दीवार देखिए 1 मीटर छोड़ के लगी हुई है, आप इधर से भी 1 मीटर छोड़ के लगाएंगे। मतलब कि ये जो मोटर हमारी है 1 मीटर इस दीवार से छोड़ के, इस 1 मीटर इधर दीवार से छोड़ के लगी हुई है, ठीक है। और आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो बोर्ड है वह मोटर से 1.5 मीटर की दूरी पे है, दीवार पे लगा हुआ है। अब आपको मोटर को सप्लाई करनी है, तो मोटर को क्या करना है, कनेक्शन करना है। इतना दे दिया तो आप सबसे पहले इसमें मोटर में क्या करना है, क्या क्या लगाते हैं, इसमें आपको क्या क्या चाहिए, यानी कि आपको स्विच बोर्ड है, मोटर का स्विच बोर्ड हो गया, मोटर स्विच बोर्ड है, स्टार्टर हो गया, वायरिंग कितनी ऊंचाई पे कर रहे हैं, कितनी ऊंचाई पे लगा रहे हैं, मोटर का फाउंडेशन, ये सब चीज़ों को आप दिया तो नहीं है, तो आप अपने हिसाब से पूर्वानुमान लगा के कर लेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, हम इसके लिए सबसे पहला स्टेप नंबर 1 होता है कि आप पूर्वानुमान कर लीजिए, एजम्पशन कर लीजिए कि क्या क्या लगा रहे हैं आप। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली पॉइंट है कि मोटर की जो इफिशियंसी, यहाँ पे जो मोटर की इफिशियंसी देखिए, चूंकि जो मोटर है आपकी डियर स्टूडेंट, वह मोटर आपकी 5 आवर्स की मोटर है। आपको बताया था 5 आवर्स तक की मोटर के लिए जो डॉल स्टार्टर यूज करते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज करते हैं, और 5 हॉर्स पावर से तक की जो मोटर है उसकी जो इफिशियंसी होती है 75% से लेकर 80% तक होती है। उसका जो पावर फैक्टर होता है 70 से 0.75%, 0.75 होता है। इस चीज़ को आपको बताए थे, आपको लिखवाए भी थे, अगर उसको देखे होंगे आप तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को आपको हम बताए थे, अच्छी तरीके से निकलवा के बताए थे, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखे थे ना, इस चीज़ को देखिए कि डायरेक्ट 5 हॉर्स पावर तक का है तो आप डॉल स्टार्टर 5 हॉर्स पावर तक यूज़ करेंगे। इस चीज़ को बताया था आपको, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। और बताया था कि देखिए 5 हॉर्स पावर तक की मोटर है तो उसकी इफिशियंसी 75 से लेकर 80% तक होती है, और पावर फैक्टर 7.5 होता है। तो यहाँ पे हम उसकी इफिशियंसी 80% ले रहे हैं और पावर फैक्टर 7.5 ले रहे हैं।
इस तरीके से देखिए मोटर की एफिशिएंसी 80% हम ले रहे हैं और मोटर की पावर फैक्टर मान लिए कि हम 0.75 है। ये हम आप जो जो आपको वो दिया गया साड़ी, उस साड़ी से आप कम बेसी भी ले सकते हो, उसी साड़ी के अकॉर्डिंग लेंगे आप, ठीक है। अब मोटर की फर्श से ऊंचाई कितनी रखनी है आपको बताएगा। जब भी आप मोटर को लगाएंगे तो आपको मनी फाउंडेशन पे लगाना है। फाउंडेशन की जो ऊंचाई आपको बनानी है, स्टैंडर्ड आपको बताया था 20 सेंटीमीटर करिए। तो मोटर की फाउंडेशन की ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर हम लोग कर रहे हैं। मोटर का स्विच बोर्ड और स्टार्टर दीवार पर लगाएंगे हम। जो भी यहाँ पे स्टार्टर सब कुछ लगाएंगे वो सब कहाँ पे लगाएंगे, इसी दीवार के ऊपर लगाएंगे। कहाँ पे, ये दीवार हमारी है, इस दीवार से 1.5 मीटर छोड़ के ऊपर लगाएंगे। मोटर स्विच और स्टार्टर सब लगाएंगे, ठीक है। मुख्य स्विच, मोटर स्विच और स्टार्टर फर्श से कितने पे, 1.5 मीटर के ऊपर लगाएंगे हम। और वायरिंग की क्षैतिज रन हम 2.5 मीटर पे करेंगे। अब वायरिंग को जो करेंगे हम लोग नीचे से ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे करेंगे, 36 मीटर वायरिंग को दौड़ाएंगे, 2.5 मीटर पे दौड़ाएंगे। 5 हार्स पावर मोटर के लिए हम कौन सा स्टार्टर यूज करते हैं स्टूडेंट, आपको पता है कि डॉल स्टार्टर यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया, पूरा अनुमान आप लगा लिए। दूसरे स्टेप में क्या करना है, मोटर की कितनी धारा जा रही है उसको निकाल लीजिए। क्योंकि देखिए मोटर डियर स्टूडेंट करंट मोटर जो आपकी है 3 हार्स पावर की है, इसके लिए आपको क्या करेंगे, मोटर की जो विद्युत धारा आई बराबर बताए थे, टोटल आउटपुट पावर बटे इनपुट कितना था, कड़ी में 3, इफिशियंसी बताए थे। तो यहाँ से आई की जो वैल्यू आई थी फार्मूला जो हम लोग निकाले थे कितना था, क्यू अपान कड़ी में 3 ईटा ईटा भी कास फाई, यानी ईटा यानी कि ये हार्स पावर के लिए कितना, 5 हार्स पावर की मोटर है और एक हार्स पावर में 735 वाट होता है। तो 735 वाट 0.5 से गुणा करेंगे, कड़ी में 3.8 गुणे 440 गुणे 7.5 कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपको मिलेगा कितना, 8.05 एम्पियर मिलेगा। अब देखिए चूंकि देखिए आपको बताया गया कि जो मोटर होती है फुल लोड कंडीशन में क्या होती है, 1.5 गुना ज़्यादा करंट लेती है। तो ये तो करंट उसकी नॉर्मल कंडीशन फुल लोड पे आए, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन इतनी करंट लेगी, लेकिन वो फुल लोड पे जब होती है तो 1.5 गुना ज़्यादा करंट लेती है। इसलिए जो इफेक्टिव जो करंट होगी, जो हम तार यूज करेंगे और जो फ्यूज यूज करेंगे आपको बताया तो वो इफेक्टिव पे होता है। तो प्रभावी जो धारा अगर धारा का इफेक्टिव जितनी होगी तो 1.5 गुना ज़्यादा लगेगी। तो 8.05 गुणे 1.5 से हम गुना कर देंगे तो आपको मिला 12.07 एम्पियर। तो तब यहाँ पे जो हम तार यूज करेंगे वो तार की कैपेसिटी कितनी सहन क्षमता होगी, 12.5 एम्पियर, यानी 12 ऐसे कर सकते हैं, 12 एम्पियर की रेटिंग करेंगे ना कि 8 पे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहा क्या, इस तरीके से हमारा ये इफेक्टिव करंट हो गई। इतना पॉइंट से समझ में आ रही है स्टूडेंट आपको, इस चीज़ को समझ में आपको आ गया। इसके बाद देखिए आगे हम चलते हैं। इसके बाद देखिए आगे अगर हम बढ़ेंगे तो देखिए क्या होता है कि आपका अब स्टेप नंबर हो गया। अब देखिए केबल की साइज कितनी हो गई, केबल की साइज, केबल कौन सा यूज कर रहे हैं, 2.5 mm स्क्वायर का एल्यूमिनियम केबल यूज कर रहे हैं और पीवीसी इंसुलेटेड यूज कर रहे हैं। तो ये स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो पहले स्टेप में आप पूर्वानुमान लगा लेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है, क्या क्या कैसे कर रहे हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, करंट निकाल लेनी है, उससे आपको केबल साइज पता कर लेंगे। फिर स्टेप नंबर 3 में डियर स्टूडेंट क्या करना है, आपको पावर वायरिंग डायग्राम खींच देना है। तो देखिए हम यहाँ पे कैसी वायरिंग किए हुए हैं, देखिए ये आपका ग्राउंड लाइन है, ये आपकी ग्राउंड लाइन है, ये आपका जो ये ऊपर पीछे जो चौड़ा सा दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट आपका है। ये हमारे पास तो ये बॉक्स समझिए, जो आयरन क्लेड का जो आईसी बोर्ड यूज करेंगे, आयरन क्लेड है, आईसी का मतलब आयरन क्लेड बोर्ड। इस पे हम बोर्ड के ऊपर यानी कि आयरन का बोर्ड है, उसके ऊपर हमने अपना ये मेन स्विच लगाया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर इसको फिक्स किए हैं। तो जो हमारा ये मेन स्विच है वो देखिए 1.5 मीटर ऊपर है, ऊपर यहाँ पे लगाया हुआ है। और आपको बताया था जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन या मेन स्विच है उससे 1.5 मीटर पे हमारी मोटर लगी हुई थी ना। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, रिकवायरिंग कर रहे हैं हम। तो अब देखिए ये हमारा हुआ कि यहाँ से जो हमारी मोटर थी, देखिए इस चीज़ को, यानी कि ये जो मेन स्विच हमारा है, मेन स्विच से मोटर के बीच में डिस्टेंस कितनी 1.5 मीटर है। तो देखिए हम क्या किया है, सबसे पहले कि ये जो हमारा लगा हुआ है 1.5 मीटर ऊपर लगा हुआ है, देखिए ग्राउंड से 1.5 मीटर ऊपर हमने लगाया मुख्य स्विच। अब इस मुख्य स्विच में तो पहले सप्लाई तो आई होगी एनर्जी मीटर से, देखिए एनर्जी मीटर से सप्लाई इसके अंदर आई होगी पहले, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले सप्लाई इसके अंदर आई होगी, 3 तार आया होगा। फिर हम आईसी यानी इससे 1.5 मीटर दूरी पे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मोटर का स्विच लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग मोटर का स्टार्टर लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे 1.5 मीटर दूरी पे हट के, यानी मोटर के जैसे सामने 1.5 मीटर दूरी पे हट के हमने क्या लगाया, TPIC 444 आयरन केन मोटर स्विच लगाया, 3 फेज का मोटर लगाया है। फिर इसी इन दोनों को हमने क्या किया, इसी एक आईसी बोर्ड पे फिक्स किया है। तो ये लगा इससे इससे 50 सेंटीमीटर दूरी पे, यानी कि 0.5 मीटर पे, आधा मीटर पे हमने डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हमने यूज कर दिया, फिक्स कर दिया इतनी दूरी पे। अब इनको सप्लाई देनी है
तो हमने मेन स्विच से 3 तार निकाल के लेके आए, तो 3 तार इसमें आया था, 3 तार निकाल के ले गए। ठीक है, जो आए वाला तार उसको लेंगे नहीं, हम वायरिंग दिखा रहे हैं। तो 3 तार यहाँ से लेके गए, 3 तार आया था इधर एनर्जी मीटर से, 3 तार 10 जा रहा है, 3 दूनी 6 हो गया यहाँ पे ना। तो इधर से ये हम निकाल के लेके गए 3 तार, इसके अंदर हमने दिया मोटर स्विच को। फिर मोटर स्विच से क्या किया, तार हमने निकाल के ले जाकर करके इसको दे दिया, हमने स्टार्टर को दे दिया। स्टार्टर को दिया, स्टार्टर को देने के बाद क्या करेंगे दिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपका स्टार्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पे स्टार्टर देने के बाद इसको आप सीधे नीचे जाएंगे ना, 1.5 मीटर नीचे जाएंगे ना। तो 1.5 मीटर देखिए हम दिए स्टूडेंट, सीधे हम आ गए 1.5 मीटर नीचे, नहीं ग्राउंड पे फर्श पे चले आए। ठीक है डियर स्टूडेंट, ग्राउंड के फर्श पे चले आए। फिर आपको बताया था उसके अंदर आपको जमीन के अंदर जाना है, तो वायरिंग कितना लेके 20 सेंटीमीटर नीचे हम चले आए डियर स्टूडेंट। फिर आप जब 20 सेंटीमीटर इसके जब नीचे पहुंच जाएंगे तार को लेकर, फिर आप सीधे इधर मोटर के पास आएंगे। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे हम इस चीज़ को इसके सामने दिखा नहीं सकते, उसके पीछे दिखा नहीं सकते, उस चीज़ को हम यहाँ पे इसके पीछे दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने 20 सेंटीमीटर अंदर लेकर 1 मीटर हम दीवार से इधर दूर हट के आए, फिर ऊपर हो गया तो हमको मोटर मिल गई, यानी एक मोटर ये बता रहा है कि दीवार से 1 मीटर पीछे दूरी पे है। ये फाउंडेशन देखिए, मोटर का फाउंडेशन है, ये 0.5 मीटर ऊंचा है, उसके ऊपर मोटर लगा दिया, ये चीज़ को वायरिंग कर दिया। देख लिया, तो हमने यानी मुख्य स्विच दिया था, ये हमारा मुख्य स्विच था। यहाँ पे हमने लगा दिया मोटर का स्विच, यहाँ पे लगा दिया स्टार्टर, इसे सप्लाई हमने दिया। तो मुख्य स्विच से उसके ऊपर हमने 1 मीटर ले जा करके इस तरीके से वायरिंग इसको दिया, फिर इससे सप्लाई इसको ले जाकर दिया। फिर यहाँ से तार हमने निकाल ले जाकर इसको अंडरग्राउंड से होते हुए अंदर 20 सेंटीमीटर अंदर से करके 1 मीटर इधर से लेकर ऐसे कर दिया। इस तरीके से देखिए ये जो क्वेश्चन दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे तार कितना आ रहा है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, चूंकि इससे 3 तार इनपुट आ रहा है, 3 तार जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर अब यहाँ पाइप की बात करते हैं, तो आपको बताया था कि मुख्य स्विच से लेके यहाँ तक आप जो भी पाइप यूज करेंगे वो पाइप एकदम हार्ड पाइप यूज करेंगे, तो ये हार्ड पाइप के अंदर होगा। फिर इसके बाद इधर से इधर जो यूज करेंगे आप यहाँ फ्लेक्सिबल पाइप यूज करेंगे। ठीक है, फ्लेक्सिबल पाइप यूज कर देंगे। इसके बाद यहाँ से ये इधर जब निकल के ये तार आएगा तो इस तार को पाइप के अंदर से लेके आएंगे, तो यहाँ तक भी हार्ड पाइप यूज करेंगे आप 1.5 मीटर तक। फिर यहाँ से इधर तक आप क्या करेंगे, यूज फ्लेक्सिबल पाइप यूज करेंगे। ठीक है, ये मोटर की क्या हो गई, वायरिंग हो गई, सिंगल लाइन डायग्राम है समझिए। तो ये हो गया, वायरिंग कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद देखिए स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, अब ये कैलकुलेट कर लिए कि क्या क्या लगा, यानी पाइप कितनी आपकी लगी, यानी आपका पाइप कितना लगा आपका, और पाइप आपकी साइज का लिए हुए हैं, और तार कितना मीटर लगा हुआ है। तो हमारे पास देखिए वायरिंग पार्ट की बात करेंगे, तो वायरिंग पार्ट हमारे पास देखिए आता है मेन स्विच से लेकर के मोटर स्विच तक, और फिर मोटर स्विच से लेकर स्टार्टर तक, फिर स्टार्टर से लेकर मोटर टर्मिनल तक। हम इसको 3 भागों में बांट के देखते हैं। तो सबसे पहले वायरिंग पार्ट की बात करेंगे, तो हम मेन स्विच से लेकर के मोटर स्विच तक, देखिए मेन स्विच से लेकर मोटर स्विच तक चालकों की संख्या की बात करें तो कितने तार आ रहे हैं बताइए। मुख्य स्विच से लेके मोटर स्विच तक कुल कितने तार आ रहे हैं डियर स्टूडेंट, 3 तार आ रहे हैं, 3 तार लगेंगे। यहाँ पे जो पाइप यूज करेंगे हम कैसी पाइप यूज करेंगे, रिजिड पाइप यूज करेंगे। और पाइप की साइज कितनी होगी, 19 mm, क्योंकि अभी आपको बताया था कि 19 mm से कम 2-3 तार जा सकता है। तो यहाँ पे 3 ही तार है, तो यानी 19 mm का यूज करेंगे। यहाँ से यहाँ तक वाहक नली कितनी लगेगी, तो वाहक नली की लंबाई डियर स्टूडेंट देखिएगा, हम यहाँ से लेके यहाँ तक वाहक नली कितनी, 1 मीटर ऊपर गई, 1 मीटर नीचे, 1 मीटर, ये 2 मीटर, 1.5 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर। अब 1 मीटर ऊपर, 1 मीटर ऊपर, कुल कितना हो गया, 2 मीटर, और 1 मीटर, 3 मीटर। तो यहाँ से टोटल आपका दिए स्टूडेंट हो जाएगा 3 मीटर, है ना, सॉरी 3.5 मीटर। तो 3.5 मीटर यहाँ पे आपका वायरिंग लगेगा। तो यहाँ पे आप 3 गुना इसको कर देंगे, तो 3 गुना आपको करेंगे तो 5 3 15, और 1 और 3 त्रिका 9 1 10, आपका 10.5 मीटर आपका क्या लग गया यहाँ पे, ये आपका लग गया है, ये पाइप लग गई। ठीक है, सॉरी वाहक नली की लंबाई इतनी हो गई, तार कितना होगा उसी का 3 गुना लगेगा, क्योंकि 3 तार हैं, 3 गुना तार हो गया। फिर आपके यानी मोटर स्विच से लेके डोर स्टार्टर तक, यहाँ तक बात करेंगे, तो यहाँ तक आपके कितने तार देखिए स्टूडेंट है, 3 तार हैं, है ना, 3 तार जा रहे हैं। यहाँ पे पाइप कैसी लगती है आपकी, फ्लेक्सिबल पाइप यूज करते हैं, तो फ्लेक्सिबल पाइप है हमारे पास, ये भी 19 mm की यूज करेंगे, 19 mm लिख दिया हमने। ठीक है, इसकी लंबाई कुल कितनी हो जाएगी बताइए, तो इसकी लंबाई टोटल आपकी कितनी होगी बोलेंगे, यानी 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया, और आधा मीटर ये, टोटल मिला के 2.5 मीटर, यानी 2.5 मीटर। देखिए जो ये हम बना दिए स्टूडेंट, हम बना दिए थे कि ये पूरा हम 1.5 मीटर पे कर रहे, सीधे सीधे कर दिए थे। 2.5 मीटर हो गया। इस तरीके से 1.5 इसका गुना कर 3 गुना करिए, तो 25 या 75, 7.5 मीटर हो गया। इसके बाद स्टार्टर से लेके मोटर टर्मिनल तक, तो स्टार्टर से लेके मोटर टर्मिनल तक बात करेंगे तो 1.5 मीटर जो पाइप आप लगाएंगे, देखिए स्टार्टर से लेके मोटर टर्मिनल तक
आपके कुल 3 तार आ रहे हैं, देखिए 3 तार आ रहे हैं। यहाँ पे जो पाइप आप लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक रिजिड पाइप लगाएंगे, फिर इधर से इधर आपका ये कुल कितना लगाएंगे, फ्लेक्सिबल पाइप यूज करेंगे, यही ना। तो पहला रिजिड पाइप है 19 mm का यूज करेंगे 1.5 मीटर तक। फिर ये इस तरीके से तार कितना हो जाएगा आपका, 3 गुना कर देंगे 4.5 मीटर हो जाएगा। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ पे या मोटर तक आप फ्लेक्सिबल पाइप यूज करेंगे तो ये भी 19 mm की होगी। ये 1.9 मीटर, यानी कि देखिए 1 मीटर यहाँ पे हो गया, 0.4 मीटर यहाँ पे, 0.4 मीटर ये, और 0.5 मीटर ऊपर समझ लीजिए। तो 1.9 मीटर इस तरीके से टोटल हो जाएगा 5.7 मीटर। ये आपका क्या हो गया 5.7 मीटर, क्या हो गया ये आपका मोटर टर्मिनल लेके 4 पॉइंट इतने तक। अब इसको टोटल को ऐड कर दीजिए, देखिए आपका टोटल कितना हो जाएगा 5 5 10 5 15 15 7 22 को 2 कैरी 2 हो गया आपका 10 7 17 17 4 21 21 5 21 5 आपका 26 और 26 2 28, ये 28 मीटर, 28.2 मीटर आपका तार हो गया। और पाइप आपका कितना हो जाएगा, देखिए 5 5 10 15 15 और 9 24 को 4 कैरी आपका 2 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 1 7 7 2 8, 8.4 मीटर आपको पाइप चाहिए। और आपको 28.2 मीटर आपको तार चाहिए। तो यहाँ केबल का जो लंबाई होगा डियर स्टूडेंट 28.2 मीटर। आपको रिजिड पाइप कितना चाहिए बताइए। तो रिजिड पाइप में आपको 3.5 ये चाहिए, 1.5 ये, तो कुल मिला के आपको 5 मीटर आपको चाहिए क्या, रिजिड पाइप चाहिए डियर स्टूडेंट। फ्लेक्सिबल आपको कितना चाहिए, देखिए फ्लेक्सिबल में आपको बात करेंगे तो आपको 2.4 चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल 2.4 चाहिए, फ्लेक्सिबल 2.4 नहीं सॉरी 3.4 मीटर ये आपको फ्लेक्सिबल चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरीके से स्टेप नंबर 4 में हम निकाल लेंगे कहाँ पे कितनी पाइप यूज करेंगे। ये स्टेप समझ में आपको आया। चलिए डियर स्टूडेंट, ये स्टेप आपको इतना समझ में आ गया। अगला स्टेप देखिए क्या होता है कि हम कितने इसमें कास्ट यूज कर रहे हैं उस चीज़ को हम काउंटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कितना चीज़ लगा हुआ है, तो सबसे पहले देखिए आप बताइए, पहले आपसे यहाँ पे स्विच बोर्ड की काउंटिंग तो हम करेंगे नहीं, ठीक है। तो जो स्विच बोर्ड लगाएंगे वो सब तो कास्टिंग वस्टिंग की बात इसमें थोड़ा सा देखिए। हाँ अभी देखिए हम धातु आवरण बोर्ड हम लिया पहले, यानी कि जो भी स्विच मेन स्विच लगाएंगे सबको हम धातु आवरण के बीच में लगेंगे। तो धातु आवरण बोर्ड हमने लिया 25x30x में छोटा वाला लिया है, एक पीस लिया 150 रुपये का मिला हमें। ये मुख्य स्विच के लिए हमने लिया हुआ है। एंगल आयरन बोर्ड लिया हुआ है जहाँ पे हम लोग मोटर स्विच और स्टार्टर लगाए हुए हैं, यानी मोटर स्विच स्टार्टर देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये जो पीछे देख रहा है आईसी बोर्ड, ये वाला आईसी बोर्ड की बात हो रही है। तो एंगल आयरन धातु बोर्ड हमने क्या लिया है 30 सेंटीमीटर गुड़े इतने सेंटीमीटर गुड़े 7.5 सेंटीमीटर का, ये एक लिए संख्या में, ये एक हमारा 160 रुपये का पड़ता है। तो 60 को ये मोटर स्विच स्टार्टर के लिए हमने लिया हुआ है। फिर हमने 15 एम्पियर का 500 वोल्टेज ग्रेड का टीपीआई से 444 आयरन क्रेट स्विच फ्यूज यूनिट सहित लिया हुआ है हमने। ये हमने दो संख्या में लिया हुआ है, 150 वोल्ट का 150 रुपये का एक पड़ता है, 300 रुपये का दो पड़ेगा। ये मुख्य स्विच और मोटर स्विच के लिए लिए हैं। तो मोटर स्विच और उस मोटर स्विच के लिए और मेन स्विच के लिए जो हम लोग 15 एम्पियर का 250 वोल्ट का टीपीआईसी स्विच लिया हुआ है, फ्यूज सहित लिया हुआ है, ठीक है, जो बोर्ड हम यूज करेंगे वो। इसके बाद आपको वाहक नली चाहिए, पाइप चाहिए। तो पाइप में हमारे पास देखिए रिजिड पाइप है, फ्लेक्सिबल पाइप। तो यहाँ पे रिजिड पाइप हमें कितनी चाहिए स्टूडेंट, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे चेंज करते हैं। तो रिजिड पाइप यहाँ पे हमें कितनी चाहिए, यहाँ पे आपकी रिजिड पाइप 5 मीटर है। तो यहाँ पे हमारा कितना था स्टूडेंट, हम पहले किए हैं 3 मीटर, यानी 5 मीटर यहाँ पे आपको चाहिए। आपको फ्लेक्सिबल पाइप कितना चाहिए, फ्लेक्सिबल पाइप 3.4 मीटर आपको फ्लेक्सिबल चाहिए। तो यहाँ पे लिखिए 3.4 मीटर। तो डी स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे आप गुणा करिए तो आपको हो जाएगा 20 25 100 यहाँ पे हो जाएगा, ये 100 हो गया। अब ये करेंगे तो 15 चौके 60 को 0 हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका हुआ 15 चौके 60 को 0, 6 बचा, 15 3 45 और 45 6 51, ये आपका हो गया 51 रुपये इतना पैसा। तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़ गया आपका रेट, कितना बढ़ा, पहले 60 रुपये था हमारा, पहले आपका था 60 रुपया डी स्टूडेंट, 40 रुपये बढ़ गया। यहाँ पे 36 था, 51 बढ़ गया। तो 36 51 में 40 और 10 14 15 रुपया यहाँ बढ़ गया, पूरा मिला कितना बढ़ गया डी स्टूडेंट 65, यानी 55 रुपया टोटल आपका बढ़ चुका है ना। ठीक है, यहाँ पे 52 रुपये बढ़ चुका है हमारे जो स्टार पास हुआ, ये हुआ। फ्लेक्सिबल पाइप हमने इतना यूज किया। फिर हमने देखिए 2.5 mm स्क्वायर का पीवीसी इंसुलेटेड चालक यूज किया है। ये टोटल हमारा है, चालक कितना हुआ देखिए, इसको समझ लीजिए, चालक कितना है आपका 28.2 मीटर। तो यहाँ पे थोड़ा इसको भी चेंज कर लीजिए,
ये हो जाएगा 28.2 मीटर। इस तरीके से 20 के दर से करेंगे, 28×2 = 56, यानी हो जाएगा आपका 28×2 = 56, यानी हो जाएगा आपका 56, यानी 56 रुपया 56 हो जाएगा। तो आपका गुणा कर देंगे तो 56 62 हो जाएगा ना, 62 रुपया, यानी 562 रुपया आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखिए कितना बढ़ गया था ये स्टूडेंट, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में भी बढ़ा था आपका कितना, 55 रुपया। यहाँ पे हम 32 रुपया लिखे थे, लेकिन यहाँ पे हो गया 562 रुपया आ रहा है आपका। तो ये 562 में से आप 32 घटा देंगे, तो आपका 0 3 530 रुपया, तो 530 ये 55 रुपया ये, टोटल 585 रुपया ये स्टूडेंट बढ़ गया। इसको अभी आगे हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। ये हो गया। पीवीसी कपलर हमारा 19 mm का यूज कर रहे हैं हम लोग, ये दो संख्या में ले रहे हैं, 2 रुपये प्रति दर से 6 रुपया हो जाएगा। पीवीसी मोड हम लोग यूज कर रहे हैं, 3 ठो यूज करेंगे। पीवीसी मोड कहाँ पे, देखिए कपलर के लिए हम 2 यूज कर रहे हैं, पीवीसी मोड हम 3 यूज कर रहे हैं। देखिए पीवीसी मोड एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, 3 तो पीवीसी मोड हो गया। 3 तो 3 रुपये दर से 9 का हो गया। बुशिंग चाहिए हमको, तो बुशिंग एक हमारे यहाँ पे बुशिंग, एक बुशिंग यहाँ पे 2 हो गया, एक बुशिंग यहाँ पे 3, एक 4 बुशिंग चाहिए आपको एक को मोटर के पास में। कुल बुशिंग हमारे पास हो गया यहाँ पे देखिए, चलिए 4 ही बुशिंग लेते हैं, मोटर के पास नहीं लगाते हैं। तो 4 बुशिंग हो गया। लाक नट चाहिए, जो हमारी फ्लेक्सिबल पाइप होगी उसको कसने के लिए लाक नट चाहिए। कील पेंच आपको 30, हम मात्रा में 30 ले रहे हैं, 30 रुपये की दर से दर्जन से लेके तो 90 रुपये हो गया, ठीक है। 30 दर्जन है ये समझिएगा, 30 दर्जन, ठीक है, जो भी हो। फिर अर्थिंग वायर आप लीजिए, अर्थिंग वायर में आप 2 अर्थ वायर सेट लीजिए, अर्थिंग का पूरा सेट लीजिए। एक अर्थिंग का सेट 2 सेट लेंगे, एक सेट हमको 1500 रुपये का पड़ रही है स्टूडेंट, 1500 का, टोटल हमारे पास 3000 का पड़ जाएगा। अब GI पाइप लेंगे, वहाँ पे जो अर्थिंग करेंगे उसको पाइप के अंदर से ले जाएंगे, तो पाइप हम कर रहे हैं 5.5 मीटर यूज कर रहे हैं। ये हमें 30 रुपये मीटर की दर से मिल रहा था, हमको पूरा मिल गया कितना, 165 रुपये का। फिर 8 SWG का GI वायर यूज कर रहे हैं, जो अर्थिंग के लिए यूज करेंगे, वो भी 5.5 मीटर, 30 रुपये मीटर दर से 165 रुपये का आपका ये पड़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी सामग्री इसमें लगी है, सामग्री को इसमें से हमने यूज कर दिया। अब इनका जो टोटल कास्ट आपका पड़ेगा वो कितना रुपया होगा, टोटल कास्ट हम काउंट कर लिए। तो जो कुल लागत आई है स्टूडेंट, जो हमारा प्रीवियस वाला था वो 41,867 रुपये आया था ना जी स्टूडेंट। तो वहाँ पे आपको 565 रुपये आपको जोड़ना भी है। तो इसमें से आप कटा के 4187 में आप कर देंगे ऐसा कि 585 रुपया जोड़ देंगे जी स्टूडेंट। तो 7 5 12 का 2 1 8 8 16 17 5 1 6 1 7, ये आपका हो जाएगा 4772, यानी आपका पूरा कास्ट आ गया 4772 रुपया, ठीक है जी स्टूडेंट। इसके बाद इसका जो 4772 है, इसका आप क्या करेंगे, इसका आप 10% लेंगे, इसका आपका हो जाएगा 472 477.2 रुपया, ठीक है। फिर इसका 20% निकालेंगे तो इसी का दुगना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये आपका हो जाएगा 7 7 14 477 7 14 7 15 और 954 रुपया, ठीक है ये स्टूडेंट। तो 477 रुपया ये हो गया, 954 रुपया आपका ये हो गया, 954 रुपया आपका ये हो गया। फिर सिविल वर्ग के आप 15% इसका निकालिएगा, तो इसका 15% आप यहाँ पे कर लीजिएगा, यानी कि आपका 47 का 15 की 47.72 गुणे 15 करिए, तो 15 दूनी 30, 3 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 और 3 108, 10 कैरी, फिर 15 सत्ते 105, 10 125 को 5, आपका 125 को 5 करिए आपका 12, 15 चौके 60 और 60 और 12 72, ये आपका हो जाएगा 100। देश तो गुणा करिए आप, इसको करके दिखाइए तो कितना होगा, देखिए आप इसमें आपका हो जाएगा ऐसा कि देख लीजिए